presented by बौद्यान कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, एपी कॉलोनी गया जी। बॉम्बे बाजार ग्रोसरी, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अल मदद इस्लामिक स्कूल, एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। डायमंड हॉस्पिटल, एसपी कोठी के सामने गोवल बीघा गया जी। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवल बीघा गया। ज्ञान भूमि वाला स्कूल, बदापुर बदरा गया। लक्की टीवीएस शोरूम, सीताकुंड बाईपास गया जी। ऑक्सब्रिज कम्युनिकेशन सेंटर, एचडीएफसी बैंक के सामने स्वराजपुरी रोड गया। माइंडफुल माइंड सेंटर, VC आवास, ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल के नजदीक गया जी। सेंटर फॉर साइट, आंखों का हॉस्पिटल, एपी कॉलोनी गया जी। मान शिशु हॉस्पिटल, डीएम कोठी के नजदीक मोहन नगर गया जी। अरविंद स्टोर, पोस्ट ऑफिस के सामने जीबी रोड गया जी। हैंग आउट हॉट कैफे, विसार तालाब पावर हाउस के सामने गया जी। ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल, विसार तालाब गया जी। मौलाना स्टोर, छत्ता मस्जिद, बारी रोड गया। AGL टाइल्स वर्ल्ड, रमना रोड गया जी। गांजा का खुदरा सप्लायर गिरफ्तार, थोक मात्रा में खरीद बिक्री करने वाले को पुलिस कर रही है तलाश। हथियार और कारतूस भी हुआ है बरामद। गया पुलिस की डेल्हा थाना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा सप्लायर को लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को दोपहर में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति अपने घर में हथियार से लैस होकर गांजा की खरीद बिक्री कर रहा है। डेल्हा थाना प्रभारी वेंकटेश्वर ओझा के नेतृत्व में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सप्लायर के घर पर छापेमारी कर सुजीत कुमार और नटवर को मौके से धर दबोचा है। पुलिस ने मौके से 930 ग्राम गांजा और 3 राउंड जिंदा कारतूस के साथ लोडेड पिस्टल भी बरामद किया है। DSP 2 धर्मेंद्र भारती ने बताया कि दोनों आरोपी पहले भी आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है। उन्होंने बताया कि ये दोनों अपराधी पहले भी आपसी वर्चस्व में गोली वाली घटना को अंजाम दे चुका है। उस मामले में ये लोग फरार चल रहे थे। नटवर और सुजीत कुमार ने पुलिस को बताया करण पासवान और बूटा पासवान से 15,000 रुपए का गांजा खरीद कर लाया है। इसे छोटे छोटे पुड़िया में पैक करके सप्लाई करने के फिराक में था, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। जिला थानाध्यक्ष को सूचना मिला कि कुछ 64 नंबर गुमटी जो खरगोना पड़ता है रेलवे, वहाँ कुछ अवैध पहले से सूचना था कि अवैध कारोबार होता है गांजा वाजा का है सप्लाई, जिसमें उनको जानकारी हुआ कि एक परिवार में 2 भाई हैं, जो नितिन और करण, नितिन और सुजीत, जो 2 हैं, 2 इसमें इन्वॉल्व हैं। इस सूचना पर उनके द्वारा बताया गया कि ऐसा ऐसा है, तो सूचना देने के बाद वो अपने वरीय पदाधिकारी को मजिस्ट्रेट को सूचना देते हुए वहाँ प्रस्थान किए। प्रस्थान करने को गया तो घर को चिन्हित किया गया, तो घर में देखा गया कि ये दोनों भाई बैठे थे। जब घर की तलाशी ली गई तो तलाशी क्रम में करीब 900 लगभग 1 किलो करीब गांजा पैकेट पड़ा मिला। उस संबंध में पूछताछ किया तो कुछ विशेष तो बता नहीं पाए, लेकिन पहले से अपराधी हैं, एक सप्ताह पहले जेल से छूटा भी है। ये आपको नितिन नटराज और टावर ये छूटा है और ये इन्वॉल्व था। तो इसे और जब घर की तलाशी ली गई तो उसमें एक पिस्टल मिला, जिसमें 3 जिंदा कारतूस। गहराई से पूछताछ की तो इनके द्वारा बताया गया कि इस काम में और सहयोग करने वाले हैं 2 लड़के। एक का नाम है करण पासवान, दूसरा है बूटा पासवान। ये इन्वॉल्व हैं, ये सप्लाई करवाते हैं। गया रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत RPF को बड़ी सफलता मिली है। प्लेटफॉर्म नंबर 1C पर गश्त के दौरान एक संदिग्ध युवक को पकड़ा गया। तलाशी में उसके पास से करीब 10,000 रुपए कीमत का वीवो कंपनी का चोरी का मोबाइल बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसने ये मोबाइल एक रेल यात्री से चोरी किया था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पिंटू कुमार, उम्र 24 साल, रामपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। RPF ने आरोपी और बरामद मोबाइल को GRP गया के हवाले कर दिया है, जहां उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जा रही है कार्रवाई। बुधौल गांव में घर से जेवरात और नकदी की हुई चोरी। वजीरगंज थाना क्षेत्र के अमेठी पंचायत के बुधौल गांव में सोमवार की देर रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर जेवरात और नकदी की चोरी कर ली है। घटना पप्पू यादव के घर की है। मंगलवार सुबह परिजनों की नींद खुली तो घर का सामान बिखरा पड़ा था और बक्से में रखे सोने चांदी के जेवरात तथा करीब 20,000 रुपए नगद गायब मिले हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक चोर रात के अंधेरे में घर में घुसे और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही वजीरगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी मिलने पर अमेठी पंचायत के मुखिया अशोक पासवान भी
पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा करने का भी प्रयास किया जाएगा। 7 जुलाई 2026 को जिला पदाधिकारी गया एवं वरीय पुलिस अधीक्षक गया की उपस्थिति में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शेरघाटी 1 थाना अध्यक्ष शेरघाटी थाना और अन्य वरीय पदाधिकारियों के द्वारा शेरघाटी थाना क्षेत्र अंतर्गत कचौड़ी पंचायत में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर के दौरान उपस्थित आम जन से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं, शिकायतों एवं सुझावों को गंभीरता पूर्वक सुना गया। जन सरोकार से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए संबंधित मामलों के त्वरित, प्रभावी एवं निष्पक्ष निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को दिए गए हैं आवश्यक दिशा निर्देश। इस मौके पर जिला पदाधिकारी गया, वरीय पुलिस अधीक्षक गया एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से पौधारोपण भी किया गया है। साथ ही आम जन से प्रशासन एवं पुलिस के साथ समन्वय बनाए रखने, सामाजिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा क्षेत्र के समग्र विकास में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की गई है। तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति अपराधी है। गया पुलिस को इनकी तलाश है। बोधगया थाना अंतर्गत चैन स्नैचिंग करने के मामले में संलिप्त है। कोई इनकी पहचान कर सकते हैं तो कृपया गया पुलिस को 9031826207 नंबर पर कॉल कर सूचित करें। सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। गया उत्पाद विभाग की टीम को मिली है बड़ी कामयाबी। डेल्हा थाना क्षेत्र के धनिया बगीचा में की गई छापेमारी। तो एक घर में छापेमारी के दौरान 88 लीटर बियर को जब्त किया गया है। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिनकी पहचान डेल्हा थाना क्षेत्र के धनिया बगीचा के रहने वाले 26 वर्षीय पंकज कुमार और 30 वर्षीय राहुल कुमार के रूप में हुई है। इस छापेमारी दल में उत्पाद विभाग के नीरज राज, अवर निरीक्षक मद निषेध, विनीता कुमारी, ज्योति कुमारी मद निषेध सिपाही, शशि कुमार मद निषेध सिपाही की अहम भूमिका रही है। गया जिले में मंगलवार को ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार और बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने विकसित भारत गारंटी के लिए रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण योजना की तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयोग गया ने की है। बैठक में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए योजना की प्रगति का आकलन किया गया है। अधिकारियों ने 125 दिनों के रोजगार प्रावधान और अकुशल श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाकर 300 रुपए किए जाने को बिहार के लिए महत्वपूर्ण पहल बताया है। समीक्षा के दौरान KYC योजनाओं के अभिसरण, श्रमिकों के कौशल विकास तथा अकुशल श्रमिकों को अर्ध कुशल और कुशल बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई है। योजना के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण आसंरचना, आजीविका और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में सभी 24 प्रखंडों के कार्यक्रम पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने 60-40 मजदूरी सामग्री अनुपात से जुड़ी चुनौतियां रखी हैं, जिस पर केंद्र सरकार के अधिकारियों ने समाधान का आश्वासन दिया है। बैठक के बाद अधिकारियों ने शेरघाटी प्रखंड का दौरा कर जागरूकता कार्यक्रम का किया है निरीक्षण और श्रमिकों से बातचीत कर योजना के क्रियान्वयन का जायजा लिया है। 7 जुलाई 2026 को वरीय पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा जनता दरबार में आम जनों की सुनी गई हैं शिकायतें, जिसमें फरियादी अपनी अपनी समस्या को लेकर उपस्थित हुए। वरीय पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा सभी लोगों की समस्या को ध्यानपूर्वक सुना गया और उनके त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को दिए गए हैं आवश्यक दिशा निर्देश। गया जिले के चर्चित समाज सेवी परवेज मंसूरी ने एक बार फिर अपने सामाजिक कार्यों से लोगों का दिल जीत लिया है। इस बार उन्होंने मोहड़ा प्रखंड के एक सरकारी विद्यालय में पहुंचकर जरूरतमंद बच्चों के बीच जूते, मोजे और स्कूल बैग का वितरण किया है। समीर तकिया गया के रहने वाले परवेज मंसूरी के विद्यालय पहुंचते ही बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। बच्चों ने जूते, मोजे और बैग पाकर उन्हें धन्यवाद कहा। कई बच्चों ने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण वे लंबे समय से ये जरूरी सामान नहीं खरीद पा रहे थे। ऐसे में परवेज मंसूरी ने उनकी जरूरत पूरी कर उन्हें नई उम्मीद दी है। विद्यालय के शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने भी परवेज मंसूरी का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके इस सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब परवेज मंसूरी गया शहर लौट रहे थे, तभी उन्हें जानकारी मिली कि मारूफगंज मोहल्ले का एक युवक पैर टूट जाने के कारण गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इलाज के साथ साथ उस पर लोन की किस्त का भी दबाव था। ये खबर मिलते ही परवेज मंसूरी सीधे उस युवक के घर पहुंचे।
उन्होंने न सिर्फ उसकी लोन की किस्त जमा करवाई बल्कि परिवार के लिए राशन का भी इंतजाम कराया, जिससे तत्काल राहत मिल सके। परवेज मंसूरी की इस दरियादिली की पूरे इलाके में खूब चर्चा हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे रहते हैं। इससे पहले भी वे दिल्ली सहित कई स्थानों पर बेसहारा लोगों की सहायता कर मानवता की मिसाल पेश कर चुके हैं। इस मौके पर परवेज मंसूरी ने कहा कि जरूरतमंद लोगों की मदद करना ही मेरी पहली प्राथमिकता है। जब तक संभव होगा मैं समाज के लिए सेवा करता रहूंगा। ये भाई का नाम मोहम्मद शहनवाज है। तो एक छोटा सा मदद है जो मेरे तरफ से है, हमारी टीम के तरफ से है, जो आपको दिया जा रहा है। और ये एहसान भी नहीं है, ये हर एक इंसान की दूसरे इंसान की जिम्मेदारी है। मदद इसको नहीं बोल सकते। हर एक इंसान दूसरे इंसान की जिम्मेदारी है और इंसान की पहचान तभी होती है जब उसके बुरे वक्त में लोग खड़े हों। आप बच्चे कितने हैं आपके? एक बेटी। जेठी बेटी है, बड़ी पढ़ने के लायक है। मैं जानते लोन थोड़ा परेशान है भाई, लोन वाला जानते अपना कोई बात नहीं है, बहुत परेशान, इसीलिए थोड़ा बहुत परेशानी है। किसी तरह से तो अपना पेट पाल लेंगे मगर लोन वाला नहीं होता। कोई नहीं मानता। लोन है, उसका जिम्मेदारी, उसका ड्यूटी है, देता ही इसलिए क्योंकि बिजनेस है उसका, है ना। हर महीने हम उसको देते भी आ रहे, आज तक कभी डेट से बेडेट कभी किए नहीं है। मगर ऐसा ये आपका ये लोन है, ये गाड़ी का लोन चुकता करने के लिए जो मुझे पता चला जितना रकम देना पड़ता है वो ये है। और ये आपका मतलब मेरी जिम्मेदारी थी। ये एहसान ना मेरा है, ये एहसान अल्लाह का है जो आपका मामला मेरे तक पहुंचा और हम आप तक पहुंच पाए। वरीय पुलिस अधीक्षक गया के निर्देशानुसार 7 जुलाई 2026 को नगर पुलिस अधीक्षक गया, थाना अध्यक्ष चाकन थाना एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में चाकन थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचायत 12 गांव में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर के दौरान उपस्थित आम जन से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं, शिकायतों एवं सुझावों को गंभीरतापूर्वक सुना गया। जन सरोकार से जुड़े विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त करते हुए संबंधित मामलों के प्रभावी एवं निष्पक्ष निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर आम जन से पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखने, सामाजिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा क्षेत्र के समग्र विकास में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की गई है।